Hello everyone, my name is Anil Kumar Singh, a faculty of management in Khandelwal College. Today I am going to present you a topic of ring. मैंने अपनी अर्लियर प्रेजेंटेशंस में आप लोगों को सेट थ्योरी और ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, तो उसी तरीके से ये एक अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ासकर बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आज रिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट का है, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले स्लाइड्स में, पिछले जो टॉपिक मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं जिसमें मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं सेट एक जो होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एक सेट कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उसके बाइनरी ऑपरेशंस की। बाइनरी ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें अगर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जी क्रॉस जी, यहाँ पे क्रॉस को एक अप्लाई किया गया है, तो जी क्रॉस जी का मतलब है ए कॉमा बी, ए एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे ए अलग अलग, ए और बी अलग अलग की के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो एफ मैपिंग ऐसी है जी क्रॉस जी टेंड्स टू जी, यानी कि जो जी क्रॉस जी है वो भी जी की तरफ ही टेस्ट करता है, तब एफ जो होता है उसको एक बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी कहा जाता है। तो इमेज ऑफ द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी अंडर द फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाई ए एफ बी। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं इसमें कई सारे जो फंक्शन जो मैपिंग होती है या ये बाइनरी ऑपरेशंस होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कई तरह के सिंबल से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डॉट स्टार, इस तरीके से। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में भी पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि कोई भी अगर सेट नॉन एम्प्टी सेट है वो किसी पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर इक्विप्ड होता है, तो वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करता है। तो अगर यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल है स्टार, अगर एक बाइनरी ऑपरेशन है तो जी कॉमा स्टार एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद हम बात करते हैं रिंग। एक्चुअली में रिंग होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको जी में बताया, ग्रुप की बात करता था। जैसे ग्रुप में आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स को ये सेटिस्फाई किया जाता है, तो यहाँ पर भी हम रिंग की बात करते हैं। रिंग में भी आपको काफ़ी हद तक ग्रुप वाली ही प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसमें एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर एक नॉन एम्प्टी सेट है इक्विप्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशंस। यहाँ पर आपके दो बाइनरी ऑपरेशंस की बात की जाती है, जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डिनोटेड बाय प्लस और डॉट रिस्पेक्टिवली। तो ऑल जो इसमें ए कॉमा बी हैं जो आर के एलिमेंट हैं, तो वी हैव ए प्लस बी इज एलिमेंट ऑफ आर और ए डॉट बी इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही आपके आर के एलिमेंट होंगे। देन जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज कॉल्ड द रिंग इफ ये फॉलोइंग पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड। अगर आपके जो पोस्टुलेट्स हैं ये सेटिस्फाई करते हैं तब ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग कहलाता है। तो पहली तो प्रॉपर्टी वही रहती है जैसे एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है एडिशंस के लिए, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी आपके आर के एलिमेंट हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट की, सेकंड पोस्टुलेट है एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी एडिशन के लिए यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और एवरी ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर। थर्ड, कम से कम यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जीरो आर में जो जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए के इक्वल हो, यहाँ पे फॉर एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ आर। फोर्थ प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ आर, ईच एलिमेंट ऑफ ए इन आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस ए। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट ए मौजूद है आर में तो उसका एक माइनस ए एलिमेंट भी आर में मौजूद रहेगा, वो भी इस तरीके से कि माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो के इक्वल होगा। और प्रॉपर्टीज इसमें यहाँ पे एडिशनल जो प्रूफ करनी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब हम बात करते हैं ए डॉट बी प्लस सी, बी डॉट सी और इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करना होता है। सिक्स प्रॉपर्टी आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन इज
डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या बी प्लस सी डॉट ए को इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि ये सारे ही 6 पॉस्टुलेट्स हैं जिनको सेटिस्फाई करते हैं तभी वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका रिंग कहलाता है। तो यहाँ पे रिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाने जा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने ग्रुप वाले प्रेजेंटेशंस में एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कि आई ऐसे है इंटीजर्स का एक सेट है, इसको हमें रिंग प्रूफ करना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्यूशन को पहले प्रूफ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, हम जानते हैं कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 इंटीजर्स का जो सम जो होता है वो ऑल्सो एक और इंटीजर्स होता है। तो यहाँ पे एक क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ होती है। तो आप कह सकते हैं आई इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एसोसिएटिव लॉ को अगर इंटीजर्स के लिए हम बात करते हैं, इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव लॉ आपका फॉलो करता है। थर्ड कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक इंटीजर्स के सेट में 0 एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी भी नंबर्स पे ऐड करने पर उसका रिजल्ट उतना ही रहता है। तो 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 0। तो यहाँ पे कह सकते हो 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात करते हैं तो ए इज एलिमेंट ऑफ आई देन माइनस ए इज एलिमेंट ऑफ आई। तो अगर इन्वर्स में बात करते हैं तो अगर ए आई का एलिमेंट है तो माइनस ए भी आई का एलिमेंट होगा क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। तो इन दोनों के इंटीजर्स इस तरीके से होते हैं कि अगर माइनस ए प्लस ए करें तो वो 0 के इक्वल हो जाते हैं। तो हर एक इंटीजर जो आपका पजेस करता है एडिटिव इन्वर्स हो। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इसको ग्रुप प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आई है वो ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन, और एडिशन ऑफ इंटीजर से कम्यूटेटिव कंपोजिशन। तो आई कॉमा प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। तो रिंग को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ग्रुप प्रूफ करना होता है। अब जैसे हमारे पास पता चल गया कि आई जो है वो एक एबिलियन ग्रुप है, तो नेक्स्ट 2 जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अगला है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स ऑल्सो इन इंटीजर्स। तो आप कह सकते हैं कि आई इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे मैंने आपको बताया 2 इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक इंटीजर्स ही होता है। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव कंपोजिशन। मैंने आपको बताया था ए डॉट बी प्लस सी या इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे एसोसिएटिव कंपोजिशन को भी फॉलो करता है। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी और बी प्लस सी ए इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आई है वो एक रिंग है विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया कि कैसे रिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन से पोस्टुलेट्स आपको प्रूफ करने होते हैं, और एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया कि कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स अगर उसको हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो वहाँ पे वो रिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये तो आपके पास मैंने ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था रिंग का, तो आज की स्लाइड में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड के लिए थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि और भी टॉपिक्स के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे इस स्लाइड से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो तब तक की थैंक यू।